हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th बोर्ड के लिए कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। न केवल चैप्टर्स की बात करेंगे बच्चा, हम डिटेल में जाएंगे टॉपिक्स में, और उन टॉपिक्स को निकाल करके मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। बहुत मेहनत लगी है इसमें। मैंने जो चीजें डाली हैं बहुत सोच समझ के, जो वेटेज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख करके मैंने एनालाइज किया। मैंने देखा कि कौन से ट्रेंडिंग में कौन से टॉपिक्स हैं और कितने कितने मार्क्स में वो पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने उनको चैप्टर और उनके टॉपिक्स को अरेंज किया है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखोगे फायदा मिलेगा। और फिर अभी आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल की, सत्य शिक्षा 910। क्या आपने ज्वाइन किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो फायदे मिल रहे हैं आपको वो लेने चाहिए। ठीक है, सो आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना। एंड अब हम बात करेंगे उन चैप्टर्स की और चैप्टर्स के साथ में उन टॉपिक्स की। रेडी? देखो यार, साइंस में हमारे जो चैप्टर्स हैं वो कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 से चलेंगे। चैप्टर नंबर 1, देखो चैप्टर्स में अगर देखें तो कुछ चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ में। लेकिन क्योंकि जितने भी चैप्टर हैं हमारे, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी यार यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट यहाँ पर तीन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से? एक तो आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन। तो ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कोरोजन है, ये तीन टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। हमने पिछली वीडियो में बात की थी, ध्यान दिया था कि आपको ध्यान हो कि हमने बात की थी कि भाई सिलेबस डाउनलोड करो, वेटेज देखो, चैप्टर्स निकालो और उन्हीं वीडियोस को देख करके नोट्स बना लो। अब यहाँ से तुम्हें दो फायदे मिलेंगे। तुम जब वीडियोस को देख रहे होगे, साइंस की जो वीडियोस है प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। तो जब तुम पढ़ रहे होगे तुम्हें पता होगा कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तीन जो है टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और इन्हीं के शॉर्ट नोट्स बना लेना। सिंपल, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब ये चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बस देखो। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जितनी भी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो मैंने पढ़ाई थी, और जो बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उनको बहुत अच्छे से तुम कर लेना तैयार, बस काम बन जाएगा। वहां पर शॉर्ट नोट्स बनाते रहना इन्हीं टॉपिक्स की, जब तुम वीडियो देख रहे होगे। पहला हमने सेशन, जो पहला इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डाउनलोड द सिलेबस, वेटेज वाले टॉपिक्स को हाईलाइट करना है, और उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पर अब बहुत ही सिंपल चीजें होने वाली हैं। अब देखो दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ पीएच। हमने डेली लाइफ में पीएच का क्या यूज है वो पढ़ा था ना वीडियो में, देखना जा करके, और याद भी होगा। फॉर्मेशन ऑफ NaOH, ये भी हम लोग जो है आ, पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो, जब आप एसिड बेस सॉल्ट वाली वीडियो जब खोलेंगे तो इसमें ये वाले जो पॉइंट है इनको जरूर नोट करना। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 है ये। मेटल नॉन मेटल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और इसमें टाइम भी बहुत लगा था, बहुत सारा दिन चले गए थे इसमें। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं देख लो कौन से हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैं पढ़ा रही थी तभी मैं तुम्हें बताती हुई चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप वीडियो पढ़ोगे तो वीडियो देखते हुए आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बहुत अच्छे से तैयार करनी है, और उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। दूसरा बच्चों यहाँ पर जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करना था, ये ट्रिक मैंने आपको बताई है ना। तो अच्छा, किसी को याद अगर है, याद तो होनी चाहिए, एग्जाम तो पास में है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के ट्रिक जो है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और तुम लोगों ने बताया। ठीक है, ओके। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ा था।
है ना, मेथड्स पढ़े थे, वो वो वाला जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 हो गए यहाँ पर भी मेटल एंड नॉन मेटल के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज एंड एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल। नाउ कम टू दी नेक्स्ट चैप्टर। अब देखो, अभी केमिस्ट्री में हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तक देख लिया, जहां पर थर्ड चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 1 और 2। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा मार्क करते रहना। बात आती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो आपके टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है देख लो। नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने अच्छे से पढ़ा भी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके कंपाउंड की जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 3 जो आपके टॉपिक हैं वो मैंने आपको निकाल करके दे दिए हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बिलीव मी, ये टॉपिक्स आपको ना केवल पास तो मैं बोलूंगी ये नहीं, आपको एक अलग ही लेवल की जो ग्रोथ है ना वो देंगे। यानी कि आपके मार्क्स जो है वो अलग ही ग्रो कर जाएंगे अगर आपने इनको, इन टॉपिक्स को पढ़ लिया। देन उसके बाद में है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने क्यों डाला है मैं रीजन बता देती हूँ। ये इस बार डिलीट हुआ है, लेकिन मेरे डालने का रीजन ये है कि कुछ बच्चे जो हैं हायर, जैसे ओलंपियाड हो गया, या मे बी दे आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर आगे की जो नीट जेई वगैरह के लिए होता है, तो वो अभी से ही लेकर के चलते हैं, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को भी यहाँ पे डाल दिया और उनके जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट उनको डाल दिया। तो अगर आप चाहो, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप चाहो तो इसे कट कर दो, मतलब कि इसको रहने दो समझने के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ, जो लोग कर रहे हैं प्रिपेयर, जैसा कि मैंने बताया, तो उनके लिए ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एंड देन ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक, टेबल, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं बायोलॉजी सेक्शन पे। बायोलॉजी में आपका सबसे पहले चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में बच्चा 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हो गया फोटोसिंथेसिस, हो गया। नंबर 2 हो गया डाइजेशन इन ह्यूमंस। नंबर 3 हो गया रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, ये सब हमने पढ़ रखा है। यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस, ये 5 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ पढ़ो ना पढ़ो लाइफ प्रोसेस में, यही बस पढ़ लेना काफी है। ठीक है, बस इतना पढ़ लेना काफी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, में रिफ्लेक्स एक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स एंड मूवमेंट इन प्लांट, ये 4 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन से आपने देखे? रिफ्लेक्स एक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हार्मोन इन एनिमल, मूवमेंट इन प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अभी इसमें 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, है ना, पढ़ा था ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस एंड देन फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। ये 4 आपके ऐसे टॉपिक हैं जो आप नहीं छोड़ सकते हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से। ठीक है, तो ये 4 जरूर पढ़ लेना। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में बात करें तो 3 ही टॉपिक हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एक है मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना, और दूसरा है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गेन्स, एंड तीसरा है फॉसिल्स। 3 पर ध्यान दे लो, बाकी तुम स्किप कर सकते हो। देखो टाइम तो वैसे भी अब उतना है नहीं, उस पर ही ध्यान देना है। मैंने तुम्हें बताया जो ज्यादा आने के चांसेस हैं जिसके। अब मैंने ये लिस्ट बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं किसी एक दिन आपके लिए वीडियो ये भी बनाऊंगी कि 1 मार्क में कैसा क्वेश्चन कहाँ से उठकर आता है, 2 मार्क्स में, 3 में और 4 में कैसे आता है, उस पे भी वीडियो बन जाएगी इफ यू वांट। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में सबसे पहला लाइट जो चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने तुम्हें बताया ही था शुरू में ही। तो यहाँ पर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं चीजें। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, उसकी एवरीथिंग, जो भी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जितनी भी चीजें आती, सब टॉपिक्स,
सब यहाँ पे कवर है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको नोट्स बनाना है, मैं फिर कह रही हूँ। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें आपके तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, हर बार आता है, कभी 1 मार्क्स में, कभी 3 में, कभी 5 में। 5 में नहीं आया है, डायग्राम वगैरह दे देते हैं या साथ में क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, लेकिन हाँ हर बार आया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, और आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। कितना सॉर्टेड हो रही है ना चीजें। हम चैप्टर के साथ में टॉपिक देख रहे हैं, टॉपिक वो वाले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पिछले सालों में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। वीडियो का तुम रिलेवेंस समझ रहे हो ना कितना है। चलो अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इसमें आपकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्लेमिंग्स का जो रूल पढ़ाया था मैंने, एंड सेकंड वन इज फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये देखो कट आउट है, बट मैंने इसलिए डाला है कि जो वही कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर हायर क्लासेस के लिए, तो वहां पर इसको आप पढ़ सकते हो। वैसे मेरा मानना ये है कि चलो ठीक है, इसको हटा भी सकते हो आप, क्योंकि अभी सिर्फ बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने डाल दिया था, जस्ट डिस्कस कर लेंगे कि जो भी चीजें हैं आगे के लिए और जो अभी के लिए फोकस करनी है। देन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें आप दो एक चीज बस पढ़ लेना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, ठीक है। उसके बाद में अवर इन्वायरमेंट में आपको तीन चीजें बस याद रखनी है, बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा ये जो है चैप्टर है, और इसको आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ रखा है। तो फूड चेन क्या होती है, फूड वेव क्या होती है, एक तो ये हो गया टॉपिक। एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में, एनर्जी फ्लो, ठीक है, ये अभी पढ़ाना बाकी है आपको, तो पढ़ाएंगे आपको। 3 R's क्या होते हैं, टू सेव द इन्वायरमेंट, ये 3 R आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो इसको जो है आपको तीन टॉपिक्स बस इसके कवर करने हैं। देन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पहला टॉपिक, एंड मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग दूसरा टॉपिक। तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और इन टॉपिक्स में और इनके चैप्टर्स में आपने एक बात ध्यान से सुनी जरूर होगी कि कौन सा चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बात क्यों कर रही हूँ बार बार, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप ये थोड़ा सा कैटेगराइज कर लो कि चैप्टर भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल ये इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़े तो यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, लाइव प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर जो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, एंड यहाँ पर अगर बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप शेड्यूल बना रहे होंगे, शेड्यूल के रिगार्डिंग आपका अभी कमेंट आप बताओ करके मुझे कि क्या आपको शेड्यूल बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आ रही है तो मैं उस पर एक वीडियो लेकर के आऊंगी, कैसे मैंने बनाया था और कैसे उसमें और इम्प्रूव करके मैं आपको बताऊंगी फिर, है ना। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, इनको ना जब आप शेड्यूल करोगे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो शेड्यूल करोगे तो आप प्रेफरेंस दोगे उन चैप्टर्स को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के टॉपिक्स पहले पढ़े, फिर देन उसके बाद जो आते हैं जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, लेस इंपॉर्टेंट इसको नहीं कहेंगे, है इंपॉर्टेंट ये भी, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा सा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स आपके लिए जो मैं आपके लिए लेकर आई थी। आई होप आपको पूरा सेशन थ्रू आउट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है तो कमेंट करके बताया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, उसी तरीके से मैं फिर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी अगर डाउट है कुछ भी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है कुछ बच्चों का, कुछ जो न्यू है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस चीज में आप अटक रहे हो, या एनीथिंग जो भी आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो रिगार्डिंग टू योर स्टडी, रिगार्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। तो अभी चलते हैं, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उनको भी फायदा हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।